जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नहीं, सोनर ढोड़ गंवार। बड़े ही मार्मिक शब्दों के द्वारा सदगुरु कबीर हम मानव को उपदेश दे रहा है कि मानुष सोई जानिए। मनुष्य उसी को जानना चाहिए जाहि विवेक विचार। मानवेतर प्राणी है तो तमाम प्राणियों में आपके जितने भी अंग प्रत्यंग है वो तमाम अंग प्रत्यंग मानवेतर प्राणी को भी है। आपसे बड़ा बड़ा है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, शेर है, बाघ है, चित्ता है, भालू है, बड़े बड़े जानवर हैं। वो आपसे कई गुना बड़ा और भारी है। सदगुरु कबीर ये भारी होने के नाते नहीं कहा है कि वो बड़ा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष सोई जानिए जाहि विवेक विचार। मनुष्य उसी का नाम है जिनके पास में विवेक और विचार मौजूद हो। विचार क्या है? आज हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले विचार लेते हैं, विचार कर लेते हैं, विचार करके ही कोई काम करते हैं। और विवेक उसे कहते हैं जो विचार करने के बाद अर्थात तर्क करने के बाद जो जीवन में उतारें, तो जीवन में उतारने योग्य बातों को उनको विवेक कहा जाता है। तो जो मनुष्य हैं तो वो कोई भी काम विचार पूर्वक करता है, विचार से करता है, विवेक से करता है। विवेक का मतलब तर्क करके जो सही हो उनको धारण करना। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिनके पास में ये दो संपत्ति है, विचार और विवेक, वह मनुष्य हैं या नहीं। तो ढोर और गवार की उपमा दिया है सदगुरु कबीर। गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग्य नुसतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये भाग्य की सराहना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि हम लोगों का इतना भाग्य का उदय हुआ जो आज हम लोग का मनुष्य का शरीर मिला। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक सूरदास क्या किया, तो अचानक एक गुफा में घुस गया। गुफा क्या था? तो गोलाकार गुफा था। वो अचानक उसमें घुस गया। अब इनको निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है कि कैसे निकले गुफा से। बेचारा घूम रहा है।
तो ये जो चिल्ला रहा है, तो चिल्लाहट का आवाज़ जो बगल में पथिक सुना तो कहता है भाई कौन है इस गुफा में, कौन है? तो सूरदास आवाज़ देता है कि देखिए मैं सूरदास हूँ, ये गुफा में घुस चुका हूँ, अब निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता है, रास्ता ही नहीं मिलता है। कहा देखो जी, यदि घुसने का मार्ग है, रास्ता है, तो निकलने का रास्ता अवश्य है। एक बात कीजिए, आपके पास में तो पैर है, तो जी हाँ पैर तो है, और हाथ है, तो जी हाँ हाथ है, केवल आँख नहीं है। कहने का मतलब आँख में जो रोशनी होता है, लाइट, वो नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है। ये दो चीज़ बरामद है। कहा ठीक है, यदि दोनों बरामद है तो आप पाँव के सहारा तो चलते रहिए और हाथ से आप टटोलते रहिए, टटोलते रहिए। और जहाँ पर वो गेट होगा, निकलने का मार्ग होगा, वहाँ पर आपको प्रतीत हो जाएगा तो यही एक मार्ग है। इसलिए कि टटोलते टटोलते जहाँ पर टटलाहट मने दवाल उवाल नहीं मिलेगा, खाली होगा, वही आपका मार्ग है, रास्ता है, बस निकल जाइएगा। सूरदास वैसा ही किया। वो अपना चल रहा है, हाथ से ऐसे टटोल रहा है, टटोलते टटोलते, लेकिन था क्या, तो सूरदास को खुजली का बीमारी था। खुजली जानते हैं ना जी, खुजली, वो खुजली का बीमारी था। तो खुजली हमेशा परेशान नहीं करता है, कभी कभी अनायास अचानक परेशान कर देता है। तो खुजली क्या किया, तो जब भी बेचारा टटोलते टटोलते गेट के आमने सामने आता था तो खुजली इनको परेशान कर देता था। तो एक हाथ से सर को खुजलाता है और एक हाथ से पोन खुजला रहा है। अब पैर उसको तो चल रहा है, पैर जो है वो चल रहा है। फिर गेट जब पार कर जाता है तो फिर उनको खुजली शांत हो जाता है। फिर वो ऐसे टटोलते 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 दरवाज़ा के सामने आता है तो खुजली परेशान कर देता है। एक हाथ से फिर सर खुजलाता है, फिर दूसरा हाथ से पोन खुजलाता है। अब पैर उसको चल रहा है। फिर दरवाज़ा पार कर गया, फिर वही हालत, फिर वो टटोल रहा है। वैसे टटोलते टटोलते जीवन सूरदास को अंत हो गया। अंत हो गया, वो गुफा से निकल नहीं पाया। तो कहने का मतलब ये है, हम लोगों का ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये विवेक संपन्न शरीर है, विवेकशील प्राणी है। मनुष्य क्या होता है, विवेकशील प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो तमाम प्राणियों में ऊंचा है, श्रेष्ठ है, सबसे अग्रज है। मानवेतर प्राणी बड़ा से बड़ा है, लेकिन उनकी चर्चा गोस्वामी जी नहीं किया है। मनुष्य अपने से सुंदर, बलवान और भाग्यशाली देवता को समझता है, लेकिन गोस्वामी जी तुलना किया है कि बड़े भाग, ये नहीं कहा है कि बड़े भाग्य देवता तन पावा। ये नहीं कहा है कि बड़े भाग्य ईश्वर तन पावा, हाथी तन पावा, बाघ तन पावा, ऊंट तन पावा, गधा तन पावा, सांप छुछुंदर तन पावा, ऐसा नहीं कहा है। और ये भी नहीं कहा है कि मानव बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा या शूद्र तन पावा, राजपूत तन पावा, यादव तन पावा, ये भी नहीं कहा है। और ये भी नहीं कहा है कि हिंदू तन पावा या मुसलमान तन पावा। बड़े मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी क्या किया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कहीं पक्षपात की यहाँ पर पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं किया गया है। गोस्वामी जी क्या किया है, यहाँ पर कहीं पर कोई पक्षपात नहीं किया है।
ये मानवों की तुलना किया है। लेकिन आज हम लोग अपना से सीनियर देवता को समझते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ऐसा नहीं कहा है। मानवों को सर्वश्रेष्ठ बताया। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुड़ी न दूजी बार। सदगुरु कबीर भी क्या कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है। ऐसा नहीं कहा है कि ब्राह्मण तन दुर्लभ है, राजपूत तन दुर्लभ है, शूद्र तन दुर्लभ है, हिंदू तन दुर्लभ है, मुसलमान तन दुर्लभ है। ये ऐसा नहीं कहा है। ये मनुष्य तन की बात कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ शरीर हम लोग को प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? अपने मूल्य को समझने के लिए। मनुष्य के जीवन में यदि हम अपने मूल्य को नहीं समझते हैं, दुनिया को मूल्य तो समझ लिया, माइक का क्या मूल्य है, हारमोनियम का क्या मूल्य है, ये मोबाइल का क्या मूल्य है, ये कुर्सी का क्या मूल्य है, ये हवाई जहाज का क्या मूल्य है, हीरा का क्या मूल्य है, ये तमाम चीज़ों को मूल्यांकन आपने किया, जाना, समझा। लेकिन अपने आप को यदि नहीं समझा कि आई एम हूँ, अर्थात मैं कौन हूँ, तो सब बेकार है। सब क्या है? बेकार है। इसलिए हम लोग को अपनी महत्ता को समझना अनिवार्य है। यदि दुनिया को समझना चाहते हैं तो दुनिया से पहले अपने स्वरूप को समझना अनिवार्य है, अपने पद को समझना अनिवार्य है, अपने गरिमा को समझना अनिवार्य है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने गरिमा को भूल करके जो हमसे तुच्छ हैं उसे महान समझ करके उसी में अपने जीवन को गंवा बैठते हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि मानुष सोई जानिए जाही विवेक विचार, और जाही विवेक विचार नहीं सो नर ढोर गंवार। आप लोग वेदों का अध्ययन किया होगा, उसमें बार बार लिखा गया है, कहा गया है, वेद ऋषि कहते हैं कि मनुड़ भवः मनुड़ भवः मनुड़ भवः, अर्थात मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो। ये मनुष्य बनने की इशारा किया गया है। ध्यान देंगे, मानवेतर जितना प्राणी है, गाय है, भैंसी है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, ऊंट है, घोड़ा है, सर्प है, छुछुंदर है, इत्यादि जो भी मानवेतर प्राणी है, तो उनको बनाया नहीं जाता है। वो जो बन करके आता है प्रकृति के अनुसार, वो वैसे बना हुआ है, उसको बनाना नहीं पड़ता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको नहीं बनाएगा तो उनका आकार बिगड़ जाएगा, उनका प्रकार बिगड़ जाएगा, उनका बुद्धि बिगड़ जाएगी, ये तमाम चीज उनको बिगड़ जाएगा। इसलिए वेद ऋषि कहते हैं कि मनुड़ भवः, अर्थात मनुष्य बनो मनुष्य बनो। ये मनुष्य बनने का इशारा किसी हाथी घोड़ा को नहीं किया गया है, ये मनुष्य को ही मनुष्य बनने का इशारा किया गया है कि ये मानव तू मनुष्य बनो। सदगुरु कबीर एक बार क्या किया, तो 12 बजे दिन को हाथ में लालटेन जलाया और लालटेन जला करके मार्केट में घूम रहा है, बाजार में तो घूम रहा है, तो युवक लोग देखा महात्मा जी को घूमते हुए। युवक पूछता है कि बाबा ये 12 बजे दिन को आप लालटेन जला करके क्या ढूंढ रहे हैं? तो साहब कहते हैं कि देखिए मैं आदमी को ढूंढ रहा हूं। युवक कहता है कि बाबा बड़े खेद की बात है, आश्चर्य की बात है, आपको आदमी नहीं मिला,
जिस गांव से चल करके आप इस मार्केट तक आए हैं तो गांव में भी ढेर सारे आदमी होंगे, फिर रास्ता में भी ढेर सारे आदमी मिले होंगे आपको। फिर यहाँ पर देखिए कि मार्केट है, बाजार है, यहाँ पर आदमी का भीड़ लगा हुआ है, यहाँ भीड़ आदमी का है, वहाँ भीड़ है, यहाँ तहाँ यत्र तत्र आदमी का भीड़ लगा हुआ है, फिर भी आपको आदमी नहीं मिला। साहब कहते हैं कि देखिए, आदमी का आकार मिला, विचार नहीं मिला। क्या मिला? आदमी को आकार तो मिला लेकिन विचार नहीं मिला। आदमी को आकृति मिली, प्रकृति नहीं मिली। आदमी का शक्ल तो मिला, अक्ल नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि आदमी तो है, आदमी की तरह है, लेकिन उनमें यदि आदमियत नहीं है तो वो बेकार है, उनका जीवन बेकार है। नाक मुंह पर घमंड करना बेकार है। आप लोग मनुष्य की तरह जो आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, इत्यादि तमाम चीजें हैं, ये तो घमंड की एक साधन है। विवेक जिनके पास में नहीं है, विचार जिनके पास में नहीं है, तो यही तुच्छ शरीर को पा करके वो घमंड में फूला रहता है। आप देखते हैं कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, दांत झड़ जाता है तो दांत लगाता है आदमी। क्यों? वो दिखाने के लिए कि मैं अभी ठीक हूं। आदमी का चमड़ा लुढ़क जाता है तो दिखाने के लिए क्या करता है? तो चमड़ा को टाइट करवाता है। बाल यदि पक जाता है तो आदमी उनको रंगता है, बाल रंगता है ताकि लोग ही न समझ ले कि भाई बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा हो चुका है। इसलिए क्या करता है? तो बाल को रंगता है, मोछ को रंगता है, कटिंग करता है, चंद किस्म का कटिंग में रहता है आदमी बनाने के लिए। तो ये शकल को सजाने में रहता है। आदमी की आवश्यकता अकल की है। यदि शकल है और उनके साथ साथ अकल नहीं है तो सब बेकार है। एक बार क्या किया तो महात्मा सुकरात, वो कुरूप था, उनका रूप देखने में अच्छा नहीं था, काला था, बहुत अभद्र था उनका रूप। तो एक रोज क्या किया तो दर्पण में अपना चेहरा देख रहा था। तो किसी ने देखा तो देखता है कि बाबा दर्पण में चेहरा देख रहा है, तो वो लोग कहता है कि बाबा आप क्या देख रहे हैं? तो आपका चेहरा तो कुरूप है, ये कुरूप चेहरा को क्यों देख रहे हैं? तो महात्मा जी कहते हैं कि देखिए, मैं चेहरा को इसलिए देख रहा हूं, तो चेहरा तो खराब है ही, कहीं मेरा आचरण न खराब हो जाए, मेरा विचार न खराब हो जाए, इसलिए हम चेहरा को बराबर देखते रहते हैं कि इनके साथ साथ मेरा आचरण विचार न खराब हो जाए, बिगड़ जाए। इसीलिए मैं चेहरा को बार बार देखता हूं। और अच्छे आदमी को चेहरा इसलिए देखना चाहिए कि जिस प्रकार चेहरा अच्छा है, रंग रूप अच्छा है, तो उसी प्रकार उनको आचरण भी पवित्र होना चाहिए, विचार भी पवित्र होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सदगुरु कबीर इसीलिए कहा है कि मानुष सोई जानिए जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नहीं सोनर ढोर गंवार। आप ये हैं, भर्तृहरि का नाम सुने होंगे, भर्तृहरि का नाम सुने होंगे। तो वो बहुत ही वैरागवान संत हुआ, बाद में तो राजा, पहले तो राजा था वो, बाद में बहुत वैरागवान संत हो गया, आचरणशील संपन्न संत हो गया। तो उन्हीं का उपदेश है, उन्होंने एक श्लोक में लिखा है कि ये सांग न विद्यान तपो न दानम ते मृत लोके मोवे भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। कि ये सांग न विद्यान तपो न दानम,
ते मृतलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इनका कहना है कि जिन मनुष्यों के पास में विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, धर्म नहीं है, ये सांग बिना तपस्या नहीं है, तो वो मनुष्य क्या है? तो वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के आकार में पशु है, वो पशुओं की तरह विचरण कर रहा है। ऐसे मनुष्यों से ये भूमि का भार होता है। जो मनुष्य हैं जिनके पास में न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, तो वैसे मनुष्य क्या है? ये धरती का बोझ बन करके हैं, भार बन करके हैं। इनका भार धरती सहन करने में सक्षम नहीं होता है। ये भर्तृहरि का कहना है। ये सांग न विद्यान तपो न दानम ते मृतलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मनुष्यों के रूप में मृगा के मनम पशु के रूप में ये पशु भ्रमण कर रहता है, ऐसा इनका कहना है। तो सज्जनों, ध्यान देने योग्य बात है। पहले नंबर में क्या है? विद्या है। विद्या क्या है? दो प्रकार की विद्याएं हैं। आप दो प्रकार की विद्या है। एक होता है अपरा विद्या, दूसरा क्या होता है? परा विद्या। ये दो प्रकार की विद्या है जो आपका उपनिषद कर रहा है। वो उपनिषद हैं मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में महर्षि अंगिरा से शौनक जी प्रश्न किया। शौनक जी कहा अंगिरा जी को, महर्षि अंगिरा को, कि महात्मन, हे महात्मन, मुझे यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। मैं अपने जीवन को कल्याण पथ में लगाना चाहता हूं, इसलिए मुझे यथार्थ ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो अंगिरा कहते हैं उनको, शौनक जी को, क्या कहता है? तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अर्थवेद शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षर मधिगम्यते। महर्षि अंगिरा कहते हैं कि विद्याएं दो है, एक अपरा विद्या है और दूसरा परा विद्या है। अब परा विद्या किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, कल्प, शिक्षा, छंद, निरुक्तं, व्याकरण, ज्योतिष विद्या, ये तमाम जो विद्याएं हैं, ये भौतिक विद्या अर्थात इसे अपरा विद्या कहते हैं। इन विद्याओं से आपका रोजी रोटी चल सकता है। जिन विद्याओं के द्वारा आपका रोजी रोटी चले, मकान बना सकें, आप वस्त्र पहन सकें, दवा इलाज कर सकें, ये तमाम विद्याएं जो पेट भरने की विद्याएं हैं, ये अपरा विद्या है। उनके अलावा भी आप जैसे कर्मकांड है, पूजा है, पाठ है, हवन है, इत्यादि जितने भी विद्याएं हैं, ये अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। इन अपरा विद्याओं से
आदमी का कल्याण संभव नहीं है। और पढ़ा विद्या उसे कहते हैं, पढ़ा विद्या उसे कहते हैं जिन विद्याओं के द्वारा अविनाशी चेतन तत्व का बोध हो। जिन विद्याओं के द्वारा अविनाशी चेतन तत्व का बोध हो उसे पढ़ा विद्या कहते हैं। और वही आपका कल्याण का मार्ग है, उसी विद्या से आपका कल्याण संभव है। ये आपको अंगिरा ऋषि शौनक जी महाराज को कहा है मुंडको उपनिषद में। तो सज्जनों, हम लोग क्या करते हैं, इन विद्याओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब उसके अंतर्गत एक दान भी है, तो आज मैं दान पर नहीं बोल पाऊंगा, दान पर मैं अगला सत्र में बोलना चाहूंगा। तो आइए, एक भजन है, भजन से आप लोग लाभ लें। भजन इस प्रकार है, मैं आप लोग को सुनाता हूं। आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। आदमी संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे। यदि तुमको न भाए तो मैं क्या करूं। संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे। यदि तुमको न भाए तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। आदमी सुंदर मनुज का यह चेहरा मिला, कितना सुंदर मनुज का यह चेहरा मिला। सर पे तूने गुलों का ये सेहरा धरा, सर पे तूने गुलों का ये सेहरा धरा, सर पे तूने वस्त्र आभूषण से तन को सजा तू लिया, वस्त्र आभूषण से तन को सजा तू लिया। परे मन न सजाए तो मैं क्या करूं। वस्त्र आभूषण से तन को सजा तू लिया, पर
मन ना साजाए तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। तेरी आकृति दिखने में सुंदर बड़ी, तेरी आकृति दिखने में सुंदर बड़ी, पर प्रकृति गुण से है खाली पड़ी। पर प्रकृति गुण से है खाली पड़ी। पर प्रकृति तूने प्रकृति विकृत बना ही दिया, तूने प्रकृति विकृत बना ही दिया। यदि दानव कहाए तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, पर तुमको न भाए तो मैं क्या करूं। मांस मदिरा मांस मछली वो अंडा का भक्षण किया, मांस मछली वो अंडा का भक्षण किया। जीवों पर दया करके न रक्षण किया, मांस मछली वो अंडा का भक्षण किया। जीवों पर दया करके न रक्षण किया। अपने मुख से तू मुर्दा चबाता रहा, अपने मुख से तू मुर्दा चबाता रहा। पेट कब्र बनाए तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, पर तुमको न भाए तो मैं क्या करूं। आदमी दुर्गुण हिंसा नशा झूठ व्यभिचार में, दुर्गुण हिंसा नशा झूठे व्यभिचार में, काम क्रोध लोभादि अनाचार में, काम क्रोध लोभादि
अनाचार में मदिरा पान कर तू गरल पी लिया, मदिरा पान कर तू गरल पी लिया। गर नरक में तू जाए तो मैं क्या करूं, आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। पारखी संत गुरु बोध देते रहे, ज्ञान का पीयूष हर दम पिलाते रहे। पारखी संत गुरु बोध देते रहे, ज्ञान को पीयूष हर दम पिलाते रहे। बोध उनका सजीवन तू पा न सका, बोध उनका सजीवन तू पा न सका। यदि भरम में तू जाए तो मैं क्या करूं, आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे। पर तुमको न भाए तो मैं क्या करूं, आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। क्या करूं।